जय श्री गणेश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरा नाम सुमन है और मैं एक भक्ति यूट्यूबर हूँ जो ओम भक्ति नमः से शिवाय। रिलेटेड शिवलिंग में वीडियो फूल बनाती चढ़ाते हूँ। हैं, आप शिव सभी की का कृपा बनी पंकज रहे। भक्ति वीडियो में स्वागत है। आप सभी का कृपा से, सपोर्ट से मेरा 1100 सब्सक्राइबर्स पूरा हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना कृपा बरसाए रखें, बनाए रखें। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को महाशिवरात्रि की कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाशिवरात्रि हिंदू ओम धर्म नमः का एक शिवाय। अत्यंत शिवलिंग में फूल पवित्र चढ़ाते हैं, रहस्यमय पर्व शिव है। की कृपा बनी रहे। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा और जीवन को शिवमय बनाने का अवसर है। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। इसी प्रकार शिवरात्रि वह रात्रि है जब साधक ज्ञान छोड़कर अज्ञान की ओर ओम नमः अग्रसर शिवाय। करता है। मतलब शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं, शिव की कृपा बनी रहे। महाशिवरात्रि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह रात्रि शिव शक्ति के मिलन, तप, व्रत, जागरण और साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं, शिव की चलिए कृपा जानते बनी हैं रहे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो यह पौराणिक कथा है। तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि सृष्टि का कर्ता कौन है। उसी समय एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि ना अंत था। विष्णु जी वराह रूप में नीचे गए, ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर गए, लेकिन दोनों ही उसकी सीमा नहीं पा सके। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही सृष्टि का आधार हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। उसी दिन शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई और वही दिन महाशिवरात्रि कहलाया। शिव पार्वती विवाह की कथा। तो माता सती ने शिव अपमान के विरोध में योग अग्नि में अपना प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वही सती पार्वती बनी। ओम मतलब नमः पार्वती शिवाय। नाम शिवलिंग में से फूल फिर चढ़ाते हैं, धरती में शिव की जन्म कृपा ली। बनी रहे। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय। निराहार व्रत किया। ओम नमः शिवाय। वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। अंततः फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को भगवान शिव ने पार्वती जी को स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव शक्ति मिलन का पर्व भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग में समुद्र फूल चढ़ाते मंथन हैं, और शिव की कृपा विष बनी पान की रहे। कथा। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो शिव जी उसी टाइम मतलब विष प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। तो उसी की कथा इसमें आगे जानेंगे। तो देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। ओम नमः शिवाय। मंथन से पहले शिवलिंग में हलाहल फूल विष चढ़ाते निकला। हैं, शिव सबसे की पहले कृपा तो बनी रहे। समुद्र मंथन ओम करने नमः पर शिवाय। हलाहल विष निकला जिससे सृष्टि
नष्ट होने लगी ओम और नमः उससे सृष्टि शिवाय। नष्ट होने लगी। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी ने करुणावश उस विष को पी लिया। ओम नमः सृष्टि को शिवाय। बचाने के लिए शिव जी ने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे कंठ में ही ओम रोक नमः लिया। शिवाय। उसने कंठ में ही रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। इस कारण उसका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ भी कहलाए। यह घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि ओम मानी नमः जाती शिवाय। है। शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि शिव की कृपा बनी रहे। पूजा किस दिन और किस समय मतलब करते हैं, तो शुभ दिन फागुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को, तो ओम नमः 2026 शिवाय। में तो 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा ओम नमः कृष्ण शिवाय। पक्ष चतुर्दशी तिथि। शुभ समय है। ओम रात्रि का नमः समय शिवाय। विशेष फलदायी होता है। 4 प्रहर ओम पूजा का नमः विशेष शिवाय। महत्व है। निश्चित काल ओम मध्य नमः रात्रि शिवाय। सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है मध्यम रात्रि। महाशिवरात्रि पूजा की संपूर्ण कथा, तो सबसे पहले तो प्रातः काल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ओम नमः शिवाय। स्नान करे, शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं। शिव वस्त्र की कृपा अच्छे बनी वस्त्र रहे। धारण करे, व्रत का संकल्प ले। पूजा सामग्री में शिवलिंग, गंगा जल या जल ले, दूध, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, धूप, दीप, भस्म, फल, मिठाई इत्यादि पूजा के सामग्री में लीजिए। फिर उसके बाद में अभिषेक विधि, तो क्रमशः अर्पण करे। पहले जल चढ़ाए, फिर दूध, ओम नमः शिवाय। फिर दही, शिवलिंग में फिर फूल घी, चढ़ाते हैं। शिव की फिर कृपा शहद, बनी रहे। फिर शक्कर। जब शिवलिंग या जो भी अब भगवान को पूजा करने जाएंगे, वहाँ पे जो भी मूर्ति होगा, शिवलिंग होगा या शिव जी का मूर्ति, तो वहाँ सबसे पहले जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर, फिर ओम नमः शिवाय। आखिरी में शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं। शिव की बेलपत्र कृपा बनी रहे। अर्पित करें। फिर शिव जी का एक मंत्र आता है, उसे भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आता है शिव जी का, तो अभिषेक के समय और बाद में मंत्र जाप करें। फिर रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करें। फिर शिव कथा कीजिए, मतलब शिव कथा सुनिए। फिर अगर आप जानते हैं तो लोगों को शिव कथा बताइए। फिर मंत्र जाप कीजिए शिव जी का। फिर शिव जी का ध्यान कीजिए। पूरी रात जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि पूजा करने के लाभ, अगर आप महाशिवरात्रि पूजा करते हैं तो उनके क्या फायदे हैं, तो आध्यात्मिक लाभ, आत्मा शुद्धि होती है। शिवरात्रि पूजा करने से पापों का नाश होता है। शिवरात्रि पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर सांसारिक लाभ भी मिलता है, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि पूजा करने से मानसिक शक्ति भी मिलती है। और शिवरात्रि पूजा करने से धन समृद्धि सब भी मिलते हैं। विवाह, शिवरात्रि पूजा करने से विवाह में जो भी बाधा आता है वो दूर हो जाता है। विवाह संपन्न अच्छी तरह से हो जाता है। तो फिर शिवरात्रि पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि पूजा करने से हमारे जितने भी शत्रु हैं वो लोग नाश हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं आप लोगों को कि महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष फल, तो कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर के लिए कर सकते हैं।
तो फिर सुखी वैवाहिक जीवन के लिए फिर विवाहित स्त्रियां पति की लंबी ओम नमः आयु के शिवाय। लिए शिवरात्रि पूजा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए शिवरात्रि पूजा कर सकते हैं महिलाएं, विवाहित महिलाएं। ओम नमः पुरुष शिवाय। तो पुरुष का विशेष फल है कार्य में सफलता। अगर पुरुष शिवरात्रि पूजा करता है तो उनको कार्य में उससे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओम नमः शिवाय। तो विश्वास भी बढ़ेगा। फिर अगर पुरुष महाशिवरात्रि पूजा करता है तो उनको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पूजा के प्रमुख मंत्र हैं ओम नमः शिवाय। जैसे शिवलिंग में पंचाक्षर फूल चढ़ाते हैं। मंत्र, शिव की कृपा ओम बनी नमः रहे। शिवाय सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। फिर एक मंत्र है भगवान शिव जी का जो मृत्यु मंत्र है। तो वो मंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ बोलकर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम ओम नमः शिवाय। मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये भगवान शिव जी का महामृत्यु जय मंत्र है। इसे आप रोज कर सकते हैं प्रातःकाल। इससे रोग भय और मृत्यु से रक्षा मिलती है। जो व्यक्ति भी यह महामृत्यु मंत्र जय मंत्र जाप करता है उससे मृत्यु मतलब नमः नहीं शिवाय। होती जल्दी और शिवलिंग में फूल मृत्यु से चढ़ाते रक्षा हैं। मिलती है। शिव की कृपा बनी रहे। फिर एक शिव गायत्री मंत्र है ओम नमः तीसरा। शिवाय। शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं। ओम शिव की कृपा बनी रहे। विघ्नेः महादेव धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। फिर महाशिवरात्रि व्रत नियम एक समय फल आहार। फिर दूसरा है नमक का त्याग करें। जिस दिन आप महाशिवरात्रि पूजा करेंगे या व्रत रखेंगे उस दिन एक समय फलाहार कर सकते हैं और नमक तो त्याग ही देना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। क्रोध और नकारात्मक चीजों से दूर रहे और दूरी बनाए रखे। सत्य और संयम रखे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। तो योग शास्त्र के अनुसार इस रात्रि पृथ्वी पर ऊर्जा की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान सहज होता है। ध्यान मतलब ध्यान करना साधना शीघ्र फल प्राप्ति होती है। इसलिए योगी इस पवित्र को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लोग योगी होते हैं। उपसंहार। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं है बल्कि जीवन को शिवमय बनाने का अवसर है। ओम नमः जो शिवाय। भक्त श्रद्धा भक्ति और विश्वास से इस दिन पूजा शिव जी का पूजा ओम करता नमः है शिवाय। शिवलिंग में फूल चढ़ाते उसका हैं। जीवन शिव की स्वतः कृपा बनी रहे। कल्याणमय हो जाता है। ओम नमः शिव ही शिवाय। सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याण है। सत्यम ओम शिवम नमः शिवाय। सुंदरम। ईश्वर सत्य है, ओम नमः शिवाय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम ओम नमः शिवाय। सुंदरम। शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं। शिव की ओम नमः कृपा बनी शिवाय। रहे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को यह कथा कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइए।
और हर हर महादेव जरूर लिखें। तो सभी को ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग में फूल चढ़ाते हैं, शिव की कृपा बनी रहे।